हेलो दोस्तों, आपके मेरे चैनल बेसिक एकेडमी रितु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके प्रश्न लाए हैं। तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसके भूफल जियोगार्पिक बनते हैं? हमारे ऑप्शन है ए प्याज, बी तरबूज, सी गाजर, डी मूंगफली। तो हमारा सही ऑप्शन है डी मूंगफली। मूंगफली ही हमारा भूफल बनता है। अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज हमारा क्या है, तना है। और अगर हम तरबूज की बात करें तो ये तरबूज हमारे ज़मीन के ऊपर होने वाला फल है। और अगर हम गाजर की बात करें तो गाजर क्या है, गाजर एक जड़ है। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, भूफल क्या बनता है, तो मूंगफली हमारा सही इसका आंसर है। मेरा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी लकड़ी पर दीमक नहीं लगती है? हमारे सामने ऑप्शन ये हैं, ए साल, बी सागौन, सी यूकेलिप्टस, डी नीम। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी नीम। नीम की लकड़ी पर दीमक नहीं लगता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि आतंकवादी पौधा कौन सा है, तो आतंकवादी पौधा हमारा है यूकेलिप्टस। सी है हमारा, यूकेलिप्टस ही आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि ये जहाँ पर ये वृक्ष होता है वहाँ के आसपास की भूमि को बंजर कर देता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है आतंकवादी वृक्ष किसे कहा जाता है, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, सी यूकेलिप्टस। अब मेरा अगला प्रश्न है, जड़ी बूटियों की रानी किसे कहा जाता है? ए सर्पगंधा, बी तुलसी, सी धनिया या डी आंवला। तो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा बी तुलसी। तुलसी को ही जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जड़, तना, पत्ती, बीज, मंजरी सभी का आयुर्वेदिक औषधि के तौर पर प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे ये बात की इसकी सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा डी आंवला। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। अब मेरा अगला प्रश्न है, विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हमारे ऑप्शन है, ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी येलोस्टोन नेशनल पार्क, सी पिन घाटी नेशनल पार्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन है बी येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये कहाँ पर, ये विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पर, अमेरिका में है। ये अमेरिका में। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ पर, उत्तराखंड में है। अब मेरा अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? मेरे ऑप्शन है, ए केरल, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी हिमालय। तो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा सी उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ पर है, तो शांत घाटी हमारी कहाँ पर, केरल में है। और अगर पूछा जाता है मसालों का बगीचा कहाँ पर है, तो केरल में। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि इलायची की पहाड़ी कहाँ पर, तो वो भी केरल में ही है। अब मेरा अगला प्रश्न है, साबूदाना किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? ए पाइनस, बी साइकस, सी जैटोफ्रा या डी ड्रोसेरा। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा बी साइकस। साइकस से ही हमारा साबूदाना बनता है, क्योंकि इसका तना जो होता है वो बहुत मोटा होता है। इसके तने, इसके गूदे से ही साबूदाना बनता है। अब मेरा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी? हमारे ऑप्शन है, ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड हार्डिंग या डी वॉरेन हेस्टिंग। तो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा सी लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ही जब हमारे भारत आए थे तो उन्होंने दिल्ली को दुल्हन के तरीके से सजा देखा था, और उन्होंने 1911 में ये घोषणा कर दी थी कि अब हमारी राजधानी कोलकाता ना होकर दिल्ली होगी। अब मेरा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, डी पंजाब। इसका आप आंसर जरूर जानते होंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को ही चीनी का कटोरा कहा जाता है, और यहाँ पर गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर इसे ही चीनी का कटोरा कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना। मेरे ऑप्शन है, ए हब्रक, बी हीरा, सी ग्रेनाइट या डी कोयला। तो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा डी कोयला को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। और अगर सबसे आपसे पूछे सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो हमारा इसमें हो जाएगा बी हीरा। अब मेरा अगला प्रश्न है,
भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब और कहाँ गाया गया? हमारे ऑप्शन है 1896, बी 1905, सी 1930, डी 1947। तो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा 1896। 1896 में पहली बार हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। और अगर ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत को लिखा किसने है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है 1882 में। और 1896 में सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको कलकत्ता के अधिवेशन में गाया था। और इसके गाने का समय होता है 1 मिनट 5 सेकेंड। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये कब अपनाया गया, तो आपका आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया, 1950 को। तो ये हमारे इससे कई सारे प्रश्न सॉल्व होते हैं। अब ऐसे ही हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ आपसे मिलते रहेंगे और आपसे जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।